हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जिद जरूर पाई जाती है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग अपनी जिद के साथ जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिद को दबाकर जीते हैं। बात करेंगे जिद के साथ जीने वाले लोगों की। बचपन में खिलौने और चॉकलेट लेने की जिद, इंटर में अच्छा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीदने की जिद, तालीम मुकम्मल करने के बाद पसंद की शादी यानी लव मैरिज करने की जिद। मैं इन जैसी किसी भी जिद की बात नहीं करूंगा जिससे आप अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया करते हैं। मैं उस जिद की बात करूंगा जो अब्राहम लिंकन ने की। एक जूता सिलाई करने वाले का बेटा, आप खुद बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकता है? एक मोची का बेटा बड़ा होकर एक मोची ही बनेगा। मगर इस बात को गलत साबित किया अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने अपनी जिद से वो कर दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। एक गरीब बाप का बेटा होते हुए एक गरीब घराने में पैदा होने के बावजूद अब्राहम लिंकन अमेरिका जैसे मुल्क का कामयाब तरीन सदर गुजरा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे सदर गुजरे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल हुई, और उनमें से एक अब्राहम लिंकन है। दरशद मांझी, जिनकी बीवी को लेबर पेन हुआ, वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल इसलिए नहीं ले जा पाए क्योंकि उनके हॉस्पिटल और घर के दरमियान एक बड़ा पहाड़ आता था। वो पहाड़ अबूर ना करने की वजह से उनकी बीवी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। दरशद मांझी को गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को अपनी जिद में तब्दील कर दिया और अकेले ही निकल पड़े पहाड़ काट कर रास्ता बनाने, और अपने आप से जिद की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल के अरसे में सिर्फ और सिर्फ एक छानी हथौड़े की मदद से काट कर रास्ता बना दी। ये एक जिद नहीं तोड़ क्या था, ये एक पागलपन नहीं तोड़ क्या था। 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल के अरसे में सिर्फ और सिर्फ छेनी हथौड़े की मदद से काट कर रास्ता बना दी। 999 दफा नाकाम होने के बाद फिर कोशिश करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक जिद्दी इंसान ही हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। थॉमस अल्वा एडिसन को लोगों ने पागल तक कहा, मगर उन्होंने किसी भी बात की परवाह किए बगैर अपनी जिद पर अड़े रहे, अपनी जिद पर डटे रहे। उन्होंने अपनी जिद से इस दुनिया को रोशन कर दिया। अगर वो जिद ना करते तो शायद आज हम रात की तारीकी को उजालों में ना तब्दील कर सकते। इस तरह की हजारों मिसालें आपको मिल जाएंगी, मगर मिसालें पढ़ने या सुनने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप एक खुद मिसाल बने। आज मैं इन लोगों की मिसालें दे रहा हूँ, कल कोई और मेरी जगह खड़ा होकर आपकी मिसालें दे रहा हो। मज़ा तो तब है ना। आप भी अपने आप से जिद करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम में टॉप करने की जिद। अगर आप सीएसएस या एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही बार में क्लियर करने की जिद। अगर आप डॉक्टर हैं तो ऐसा डॉक्टर बनने की जिद करें जिससे इलाज करवाने बैरूने ममालिक से लोग आए। अगर आप एक टीचर हैं तो ऐसा टीचर बनने की जिद करें जिससे स्टूडेंट अपने